नमस्कार। आशा है कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त है और खुशहाल भी है। और साथ ही में यह भी आशा करता हूँ कि आप सभी वो सारे प्रयत्नों की पराकाष्ठा कर रहे हैं जिससे कि आप, आपकी फैमिली, आपका समाज कोरोना महामारी से मुक्त रहे। आज मैं कुछ 3 दशकों पहले लिखी हुई बात का जिक्र करूँगा। 1990 का साल था और मैं मास्टर्स इन एनवायरमेंटल साइंसेस कर रहा था और उस दौर में हम बहुत सारे एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते थे। तो ऐसे ही एक एग्जीबिशन में मैंने एक कविता लिखी थी मराठी में, और उस कविता को पढ़ के एक 80 साल के बुज़ुर्ग थे उस समय, जिन्होंने मुझे बख्शिशी दी थी 11.25 रुपए की। और जब वो बख्शिश दे रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो यही कह रहे थे कि बेटा, आपने जो कविता में लिखा है ना, वो कभी मानवता की ज़िंदगी में ना आए, या मानवता की इतिहास में वो ऐसा कभी ना हो। आज करीबन 3 दशक इस चीज़ को हुए हैं, और अभी फ़िलहाल जो चल रहा है ना, उसे ऐसे लग रहा है कि कभी कभी आपकी कही हुई कुछ बातें सही हो जाती है। तो उस कविता के बारे में और उस कविता में क्या लिखा था उसके बारे में आज बात करेंगे। कविता मराठी में है, लेकिन हिंदी का अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक दिवस असा येईल, त्या दिवशी काय होईल। एक दिन ऐसा आएगा, उस दिन क्या होगा। पिण्यासाठी घोटभर पाणी देखील मिळणार नाही। एक दिवस ऐसा येईल, त्या दिवशी काय होईल। पीने के लिए घोट भर पानी भी नहीं मिलेगा। एक दिन ऐसा आएगा, उस दिन क्या होगा। एक दिवस असा येईल, त्या दिवशी काय होईल। जगण्यासाठी थोडी सुद्धा शुद्ध हवा मिळणार नाही। एक दिन ऐसा आएगा, उस दिन क्या होगा। जीने के लिए आपको शुद्ध हवा नहीं मिलेगी। एक दिवस असा येईल, त्या दिवशी काय होईल। पोटाची खळगी भरण्यासाठी मूठभर अन्न देखील मिळणार नाही। एक दिन ऐसा आएगा, उस दिन क्या होगा। भूख मिटाने के लिए मुट्ठी भर अनाज भी नहीं मिलेगा। एक दिवस असा येईल, त्या दिवशी काय होईल। माणसाला माणूस माणूस म्हणून वागवणार नाही। एक दिन ऐसा आएगा, उस दिन क्या होगा, जिस दिन मनुष्य मनुष्य को मानव के रूप में ट्रीट नहीं करेगा। एक दिवस असा येईल, त्या दिवशी काय होईल। मेल्यानंतर जळण्यासाठी सरपण देखील मिळणार नाही। एक दिन ऐसा आएगा, उस दिन क्या होगा। मरने के बाद जलने के लिए लकड़ी भी नहीं मिलेगी। एक दिवस असा येईल, त्या दिवशी काय होईल। मेल्यानंतर दफनण्यासाठी जमीन देखील उरणार नाही। एक दिन ऐसा आएगा, उस दिन क्या होगा। मरने के बाद दफनाने के लिए ज़मीन भी नहीं मिलेगी। तो ये वो कविता थी जिसे पढ़ने के बाद उस 80 साल के बुज़ुर्ग के दिल में रूह उनकी काँप उठी, आंखों से आंसू आए, और उन्होंने मुझे 11.25 रुपए दिए थे। 1990s में। और 1990 के बाद आज हम 2021 में हैं। 3 दशक बीत गए हैं। जब मैंने लिखा था, वो एक अलग परिप्रेक्ष्य में लिखा था कि पर्यावरण के ऊपर जो हम बलात्कार कर रहे हैं, उससे एक दिन ये आएगा। एक अलर्ट था। मुझे खुद को नहीं पता था कि वो चीज़ आज सच्चाई में उतर कर आएगी। आज महामारी ने ऐसा भयंकर रूप लिया है कि मरीजों के लिए ऑक्सीजन नहीं है, दवाई की चोरी हो रही है, कालाबाजारी हो रही है। तो एक मानव दूसरे मानव को मानव के रूप में
बर्ताव ही नहीं कर रहा है। पीने के लिए पानी की किल्लत हमको दशकों से झेल रहे हैं। बेरोजगारी की वजह से खाने के लिए खाना नहीं है, मुट्ठी भर। लाशें इतनी बड़ी मात्रा में आ रही है कि फ्यूनरल के लिए आपको लकड़ी नहीं मिल रही है, घंटों वेट करना पड़ रहा है। दफन भूमि में भी रांग लगी हुई है, कतार लगी हुई है। मैंने खुद नहीं सोचा था कि ये बातें सच में आएगी, और मुझे कोई अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ये बात सच में आ गई। मैंने सोचा था शायद मेरे अपने जीवन में ये बात नहीं आएगी, बट हमारा जो इनसेंसिटिवनेस है ना पर्यावरण के प्रति, निसर्ग के प्रति, हमारी जो एक सेल्फिश प्रोग्रेसिव एटीट्यूड है कि मैं, मेरा देश, मेरी फैमिली, मेरा खुद का उद्धार होना चाहिए, बाकी सब गए भाड़ में, ये बाकी सब गए भाड़ में वाली जो वृत्ति है, उसी का कहीं ना कहीं नज़ारा है कि आज हम इस पीड़ा को झेल रहे हैं। लेकिन मैं तो अभी भी कहता हूं कि इसको एक अलर्ट के रूप में हमें लेना है। हमारे सारे विकास के कार्यक्रम ये निसर्गाभिमुख होने चाहिए। दे शुड बी सस्टेनेबल, दे शुड बी एनवायरमेंट फ्रेंडली, दे शुड बी नेचर फ्रेंडली एंड नॉट एंटी नेचर। सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब मनुष्य को मनुष्य होने का गर्व होता है ना, तो वो गर्व अहंकार में बदल जाता है। और निसर्ग का नियम है कि निसर्ग कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा तैयार करता है जिससे कि आपका गर्व क्षण भंगुर हो जाता है, क्षण में धरातीर्थी हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? आज वक्त है निसर्ग के प्रति, नेचुरल सिस्टम्स के प्रति, जो विश्वमंडल चल रहा है ना, उसके प्रति आभार व्यक्त करने का। और ये भी आभार व्यक्त करने का क्योंकि मैं मनुष्य के प्रजाति में जन्मा हूं, तो मैं मानवता को मरते दम तक जीवित रखूंगा। ये सहिष्णुता, ये कंपैशन, यह प्रेम अन्य जीवों के प्रति, इस धरती के प्रति, वो आना जरूरी है। मैंने सोचा तो नहीं था कि मेरे शब्द असल में सच होते जाएंगे, और मेरे सब शब्द सच हो रहे हैं, इसका मुझे बिल्कुल हर्ष नहीं है, खेद है। और मेरे जैसे कई और एनवायरमेंटलिस्ट, नेचुरलिस्ट होंगे, कई और पॉपुलेशन डायनामिक्स के जानकार होंगे, इन्होंने ये बातें बार बार हमको बताई है। लेकिन कई बार हमारी स्वार्थीनेस या सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस और हमारी राजनीति, द्वेषता, हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति जो एक आकस की भावना है, वो इतनी हावी हो गई है कि हमने मानो हमारे खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। मैं इतना ही कह के आज का ये संस्करण ख़त्म करूँगा कि वक्त आ गया है कि निसर्ग की व्यवस्था के सामने नमन होने का। वक्त आ गया है कि हमारा सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड बदल के निसर्गोपचारी अप्रोचेस को अवलंबित करने का या अमल में लाने का। वक्त आ रहा है कि आपका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहे, सस्टेनेबल रहे, तभी जीवो जीवस्य जीवनम। जब तक हम इतर जीवों के जीने का कोशिश नहीं करते हैं, उसके लिए पराकाष्ठा नहीं करते हैं, हो सकता है हमारा ह्रास हो जाए, मानव जाति समूलता से नष्ट हो जाए। अगर ऐसा होगा तो लानत है हमारे ऊपर कि हम मानव या मनुष्य प्रजाति है जो सबसे इंटेलिजेंट नोन स्पीशीज है हमारे लिए। वसुधैव कुटुंबकम हमारा मंत्र रहा है, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम तभी होगा जब हम निस्वार्थी भाव से, परोपकार से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। पुनश्च मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं
कि आप इस महामारी से बचे रहे। आगाह करता हूँ कि आप वो सारी चीज़ें करें जिससे कि आप और आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव्स, आपका समाज इस महामारी से बचे रहे। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।